आप देख रहे हैं शतक आज तक। थल सेना और एयरफोर्स के बाद जल सेना ने दी कोरोना योद्धाओं को सलामी। समुद्र तट पर दिखा अद्भुत नजारा। तमिलनाडु के कराईकल में दिखी खूबसूरत तस्वीरें। रंग बिरंगी रोशनी में डूबे नजर आए नेवी के जहाज। मुंबई के तट पर भी रोशनी से जगमगाए युद्धपोत। आतिशबाजी भी वहां पर की गई। त्रिवेंद्रम में भी दी गई कोरोना वॉरियर्स को सलामी। तट पर रोशन हुए नौसेना के जहाज। कोच्चि में नौसेना ने कोरोना योद्धाओं के जज्बे को किया सलाम। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को सैल्यूट करते हुए राजपथ पर सेना के विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। मुंबई के मरीन ड्राइव में सुखोई से फ्लाई पास्ट कर वायुसेना ने दी देश के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को सलामी। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। सेना के हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। पुलिस मेमोरियल पर तीनों सेनाओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना के कर्मवीरों को किया सैल्यूट। दिल्ली के एम्स समेत देश के तमाम अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। बैंड दस्ते ने भी किया सैल्यूट। मुंबई के केईएम अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। बैंड की धुन से कोरोना के कर्मवीरों को दी गई सलामी। पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल पर भी हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। बैंड दस्ते ने कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ का किया सम्मान। गोवा के अस्पताल से की गई पुष्प वर्षा। बैंड बजाकर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को किया गया सम्मानित। लेह के एसएनएम अस्पताल पर भी सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से की गई पुष्पों की वर्षा। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को किया गया सम्मानित। अहमदाबाद में भी हॉस्पिटल पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। अस्पताल के बाहर बैंड बजाकर मेडिकल स्टाफ का किया गया सम्मान। बेंगलोर में भी अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। बैंड दस्ते ने भी मेडिकल कर्मियों को किया सैल्यूट। जम्मू में भी कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। सेना के बैंड दस्ते ने धुन बजाकर मेडिकल स्टाफ को दिया सम्मान। जयपुर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। सेना ने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों को 200 पीपीई किट का दिया उपहार। चॉकलेट से मुंह कराया मीठा। श्रीनगर में डल लेक के ऊपर से गुजरे फाइटर प्लेन। कोरोना वॉरियर्स को किया सैल्यूट। मुंबई में नेवी के स्टाफ को किया गया सम्मानित। आईएनएचएस अश्विनी के स्टाफ पर की गई पुष्प वर्षा। विक्ट्री साइन दिखाकर किया गया अभिवादन। इंडिया गेट पर भी सेना के विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। दिल्ली में गंगाराम अस्पताल के बाहर सेना के बैंड दस्ते ने बजाई बीन की धुन। कोरोना वॉरियर मेडिकल स्टाफ का किया सम्मान। त्रिवेंद्रम में वायुसेना ने किया फ्लाई पास्ट। अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। मेडिकल स्टाफ ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर से सेना के C-130 प्लेन के जरिए किया गया फ्लाई पास्ट। कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। वाराणसी में अस्पतालों पर की गई 400 किलो फूलों की बारिश। सेना ने दी कोरोना योद्धाओं को सलाम। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार। 1306 मरीजों की मौत। 10,887 मरीज का हो चुका है सफल इलाज। 28,000 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। 521 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 4,112 मरीज। 64 मरीजों की मौत। 1,256 स्वस्थ होकर घर लौटे। गुजरात में 5,000 से ज्यादा संक्रमित। अब तक 262 मरीजों की गई जान। लॉकडाउन में राहत की एक और किश्त। कल से दिल्ली में खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर। जरूरी सेवाओं वाले विभागों में मौजूद रहेगा 100% स्टाफ। केजरीवाल का ऐलान। केंद्र की गाइडलाइंस के तहत लिया गया फैसला। निजी संस्थानों में 33% स्टाफ के साथ काम शुरू करने की इजाजत। दिल्ली में कल से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कृषि से जुड़ी गतिविधियां और कॉलोनियों में स्थित दुकानें खोलने पर भी रजामंदी। दिल्ली के कापासेड़ा से परेशान करने वाली खबर। जिस बिल्डिंग में मिले थे 41 कोरोना मरीज, वहां 17 नए मामलों के साथ कुल 58 संक्रमण।
दिल्ली में सीआरपीएफ पर कोरोना का कहर, 144 जवान वायरस की चपेट में। महामारी की घुसपैठ के बाद दिल्ली में मुख्यालय सील। जामा मस्जिद इलाके में 25 बीएसएफ जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 42 जवान संक्रमित। दिल्ली के कोरोना वॉरियर्स पर वायरस का अटैक, हिंदूराव और कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में 6 डॉक्टर संक्रमित। लॉकडाउन 3 में यूपी में योगी का प्लान तैयार, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे अस्पताल, खुलेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 167 तक पहुंची, स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं 101 मरीज। लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील नहीं देगी झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन का ट्वीट। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आ रहे हैं छात्र और मजदूर। चेन्नई में कल से कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को मिल सकती है राहत, मजदूरों को निर्माण स्थल पर रखने की शर्त। गुरुग्राम में कोरोना के 5 नए मामले, संक्रमितों में दिल्ली पुलिस का 1 जवान शामिल, अब तक 72 लोग बीमार। उत्तराखंड में 24 घंटे में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव, अब तक 60 लोग हो चुके हैं बीमार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 35 नए मरीज, अब तक कुल 701 संक्रमित, एक दिन में 2500 लोगों का कोरोना टेस्ट। पंजाब में प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना मरीजों का इलाज, आईसीएमआर ने ट्रायल के लिए दी मंजूरी। बेतिया में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की राहुल गांधी भोजनालय की शुरुआत की है, रोजाना 500 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस ने सोशल मीडिया को बनाया हथियार, ग्रामीणों का सोशल नेटवर्क बनाकर की जा रही है उनकी निगरानी। दिल्ली में आरडब्ल्यूए फ्रंट फेडरेशन ने की फिक्स चार्ज में राहत की मांग, कहा लॉकडाउन के दौरान कम हुई बिजली की मांग। असम के बोकाईगांव जिले में मास्क न पहनने पर नहीं मिलेगा राशन पानी और तेल, जिला प्रशासन के सख्त आदेश। तमिलनाडु के मदुरई में कंटेनमेंट जोन में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, सख्ती कम करने की मांग, प्रदर्शन के दौरान नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। असम के डिब्रूगढ़ में 15 दिन के बाद खुली शराब की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए खगड़िया में बनाए जा रहे हैं 64 क्वारंटीन सेंटर, सीसीटीवी से होगी निगरानी। 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर कानपुर पहुंची साबरमती एक्सप्रेस, स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम, भारी पुलिस बल की तैनाती। कोटा से बेगूसराय के लिए दूसरी ट्रेन रवाना, 1000 से ज्यादा छात्रों को तालियां बजाकर दी गई बधाई। महाराष्ट्र में फंसे लोगों की राजस्थान वापसी, मुंबई से जयपुर के लिए रवाना हुई बसें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्धाओं को किया सलाम, कहा देश हमेशा याद करेगा महामारी के खिलाफ उनका त्याग और योगदान। बिहार में कोरोना के 17 नए मामले, अब तक 500 लोग हो चुके हैं बीमार। मौलाना साद अब सरकारी अस्पताल में करवाएगा कोरोना टेस्ट, साथ से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर, जांच एजेंसी के निर्देशों का पालन करेगा साथ। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील की तैयारी, रेड जोन की सोसाइटी में स्थित दुकानें खोलने की इजाजत। झारखंड में कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आया इंडसइंड बैंक, झारखंड सरकार को 4000 रैपिड टेस्ट किट दी गई। यूपी के गोंडा में अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटा कोरोना मरीज, डॉक्टरों ने ताली बजाकर किया रवाना। वेलकम। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों ने फूल बरसाकर किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। पटना में बिना मास्क निकलने वालों को यमराज और कोरोना ने घेरा, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश। किसानों की मदद के लिए आगे आए संभल में लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्र, गेहूं की फसल काटने में कर रहे हैं मदद। लॉकडाउन के बीच निर्मल हुआ नर्मदा का पानी, नदी किनारे अटखेलियां करती नजर आ रही हैं मछलियां। कोरोना संकट के बीच गाय, बंदर और आवारा पशुओं की मदद के लिए आगे आए आलोक गुप्ता, घर से 19 किलोमीटर दूर जाकर रोजाना खिला रहे हैं खाना। उन्नाव में राजू श्रीवास्तव सहित कई कॉमेडी सितारों ने अपने अलग अंदाज से लोगों से की अपील, घर में रहने की सलाह दी। दिल्ली में राशन बांटने में जुटे शिक्षकों के लिए सुरक्षा की मांग, दिल्ली सरकार के टीचर एसोसिएशन ने कहा रेड जोन में ना लगे ड्यूटी। दिल्ली मुंबई हाईवे पर पुलिस ने ट्रक में जा रहे 23 मजदूरों को पकड़ा, प्याज के बोरों के पीछे छिपकर बैठे थे मजदूर। मुंबई से मजदूरों को आज देर रात गोरखपुर पहुंचाएंगी 2 ट्रेनें, रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की तैयारी, प्रशासन अलर्ट। भदोई में दबंगों पर सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप, गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। पिता ने लिया था 6 लाख का लोन, नहीं मिला फसल का सही दाम। फिरोजाबाद क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को वक्त पर नहीं मिल रहा खाना। बीजेपी विधायक मनीष असीजा ने प्रशासन को लिखा खत। बेंगलुरु में कल से खुलेंगी शराब की दुकानें, कालाबाजारी पर नजर रखने के निर्देश। नांदेड़ से तरनतारन लौटे 167 श्रद्धालुओं को एक हफ्ते से कोरोना रिपोर्ट का इंतजार, देरी की वजह से बढ़ रहा है गुस्सा। अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव। सीमाएं सील होने के बाद भी जारी है मजदूरों के पलायन का सिलसिला। पंजाब से खेतों के रास्ते निकलने की कोशिश, पुलिस ने पकड़ा। जालंधर एएसआई को बोनल पर घसीटने का मामला, कड़ी धाराओं में केस दर्ज। आरोपी के परिवार ने मुख्यमंत्री और डीजीपी से लगाई सजा कम करने की गुहार। कोटा से झारखंड लौटे छात्रों को घर तक पहुंचा रही है पुलिस। सुरक्षित वापसी पर परिजनों ने जताया आभार। इटावा में पुलिस की बेरहमी का वीडियो वायरल, दिव्यांग युवक के प्रधान के कहने पर पिटाई का आरोप। नांदेड़ में कोरोना से एक महिला की मौत, अब तक 3 लोग गंवा चुके हैं जान, कुल 31 संक्रमित। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में पुष्प वर्षा के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, चिकित्सा मंत्री सहित बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। राजस्थान से यूपी के लिए मजदूरों का पलायन जारी, दौसा में NH21 पर दिखा मजदूरों का रेला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 2 सोसाइटी में लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल, कोरोना से बचने की जुगत। नासिक और राजस्थान कन्नौज पहुंचे 160 तिहाड़ी मजदूर, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया उन्हें घर। मध्य प्रदेश के रीवा में भी हुई दूसरे राज्यों से लाए गए मजदूरों की कोरोना जांच, टेस्ट के बाद भेजा जाएगा घर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एनकाउंटर में कर्नल और मेजर समेत 5 जवान शहीद, 2 आतंकवादियों का भी सफाया। आईजी कश्मीर के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में घाटी में तैनात लश्कर चीफ हैदर भी शामिल। हंदवाड़ा में एक घर में छिपे थे आतंकी, सेना ने ब्लास्ट करके उड़ाया घर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हंदवाड़ा एनकाउंटर के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे का बयान, पाकिस्तान में कैद कुलभूषण से मुलाकात के मुद्दे पर भारत को फिर करना पड़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार में गम का माहौल, घर वालों ने कहा शहीद की शहादत को सलाम। मधुबनी में पोखर पर नहाने गई 3 युवतियों की डूबने से मौत, 2 को ग्रामीणों ने बचा लिया। मथुरा में शराब के ठेके में चोरी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, चोरी की शराब और जिंदा कारतूस बरामद। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में अठखेलियां कर रहे 2 अफ्रीकन शावक, लॉकडाउन के दौरान 1 महीने पहले हुआ जन्म। गुजरात विधानसभा भवन के कैंपस में सांप निकलने से हड़कंप, पकड़कर बाहर निकाला गया। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, अब तक 35 लाख से ज्यादा संक्रमित, 2.5 लाख के करीब पहुंचा मौतों का आंकड़ा। अमेरिका में 67,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, संक्रमितों की संख्या 11 लाख से ज्यादा। इटली में अब तक 28,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान, 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए मरीज, अब तक 1,30,000 से ज्यादा संक्रमित। और चीन में 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 2 नए मरीज, अब तक 82,000 संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।